एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसके जरिए प्रदेश में सरकारी सेवाओं में भर्ती के लिए सबसे बड़ी परीक्षा यानी राज्य सेवा परीक्षा ली जाती है। एमपीपीएससी की तैयारी के लिए पूरे प्रदेश से युवा इंदौर पहुंचते हैं। इंदौर को कोचिंग का हब माना जाता है। किस कोचिंग में कितने स्टूडेंट हैं, कितने एडमिशन लेंगे, इसको लेकर कोचिंग संचालकों में हमेशा खुलकर जमकर लड़ाई होती है। स्टूडेंट्स को लुभाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स विज्ञापन में भी हर साल लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं। लेकिन अब आईएएस मेंटर और मोटिवेटर विकास दिव्यकीर्ति की दिल्ली बेस्ड दृष्टि आईएएस कोचिंग के इंदौर में आने से कोचिंग वॉर पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गया है, भीषण हो गया है। दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्थान की वजह से इंदौर के बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बच्चों का, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थियों का भारी टोटा पड़ गया है और कई कोचिंग सेंटर बंद होने की कगार पर आ गए हैं। इंदौर में कैसे चल रहा है कोचिंग वॉर, बता रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता इंदौर से संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुरू हुआ कोचिंग वॉर। एमपीपीएससी कोचिंग के लिए इंदौर में दृष्टि आईएएस की एंट्री। कई कोचिंग में स्टूडेंट्स का टोटा, घटाई गई फीस, बंद होने की कगार पर कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मध्य प्रदेश में सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी कराने के लिए कोचिंग का सबसे बड़ा हब है इंदौर, जहां पहले से ही कई कोचिंग सक्रिय हैं, जिनके बीच स्टूडेंट्स की संख्या को लेकर जमकर कोचिंग वॉर चलता रहा। और अब मेंटर और मोटिवेटर विकास दिव्यकीर्ति की दिल्ली बेस्ड दृष्टि आईएएस कोचिंग के आने से इंदौर में बड़े स्तर पर अलग तरह का कोचिंग वॉर शुरू हो गया है। दरअसल एमपीपीएससी के लिए चल रही कोचिंग्स में 1 साल के नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, जबकि दृष्टि आईएएस के अब तक 3 बैच शुरू हो चुके हैं। इस वजह से बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की हालत खराब हो रही है। मौजूदा हाल ये है कि वो 1 बैच तक नहीं चला पा रहे। बाकी कोचिंग्स को सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि पहले जो कोचिंग सालाना 1 लाख औसतन फीस लेते थे, वो अब 80,000 रुपए पर आ गए हैं और यदि स्टूडेंट्स मोल भाव करते हैं तो फीस 70,000 तक भी आ जाती है। वहीं दूसरे कोचिंग सेंटर्स के हाल देखें तो वहां फैकल्टी को सैलरी देने तक के पैसे नहीं। इस वजह से ऐसे कोचिंग संस्थान बंद होने की कगार पर आ गए। अब आपको बताते हैं इसकी असल वजह क्या। इसका सबसे बड़ा कारण है विकास दिव्यकीर्ति का ब्रांड नेम। खासकर 12वीं फेल स्टूडेंट्स को ये ब्रांड नेम काफी फायदा पहुंचा रहा है। दूसरी वजह यह है कि ये ब्रांड नेम आर्थिक रूप से इतना सक्षम है कि घाटे में भी लंबे समय तक संस्थान चला सकता है। इसलिए फिलहाल दृष्टि आईएएस ने फीस में भारी कटौती की है और औसतन 75,000 रुपए सालाना फीस पर एडमिशन दे रहा है। इंदौर में अपने सेंटर की ओपनिंग के दौरान ही विकास दिव्यकीर्ति ने पहली स्पीच में कह दिया था कि वो यहाँ पैसे कमाने नहीं बल्कि टिक कर काम करने आए। वहीं दृष्टि आईएएस से जुड़कर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो एमपीपीएससी के साथ ही यूपीएससी की तैयारी का मंत्र भी ले सकते हैं। अब इसी कोचिंग वॉर में स्टूडेंट्स को जुटाने के लिए कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अलग तरह से प्रचार प्रसार करने में जुट गए हैं। इन्हीं में से एक है महात्मा गांधी कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसके संस्थापक हैं एसीपी आशीष पटेल। फिलहाल कोचिंग का जिम्मा उनके भाई राहुल पटेल संभाल रहे हैं। आशीष अभी कोचिंग के मार्गदर्शक हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और इंदौर में ही पदस्थ जॉइंट कलेक्टर प्रिया वर्मा भी मार्गदर्शक हैं। महात्मा गांधी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हाल ही में राज्य सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम रिजल्ट के बाद टॉपर्स के साथ अपनी कोचिंग का लोगो लगाकर वीडियो बनाया था और फोटो भी वायरल किए थे। यानी इस तरह प्रचार किया गया कि टॉपर्स उन्हीं की कोचिंग से निकले। इसे लेकर दासूत्र ने जब अभ्यर्थी बनकर बात की तो उन्होंने दावा किया कि 24 डिप्टी कलेक्टर्स में से 17 ने उन्हीं की कोचिंग में पढ़ाई की। लेकिन उन्होंने ये भी माना कि एमपीपीएससी की जर्नी काफी लंबी होती है और कई उम्मीदवार कोचिंग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनके विज्ञापन से उम्मीदवारों के बीच भ्रम की स्थिति जरूर बन रही है। दूसरी तरफ अगर दृष्टि आईएएस की वजह से किसी कोचिंग को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो है कौटिल्य एकेडमी, जहां अब तक एक भी बैच शुरू नहीं हो पाया, जबकि कौटिल्य एकेडमी एक समय सबसे ज्यादा फॉर्म में थी।
लेकिन अब ये आर्थिक संकट से जूझ रही। वहीं विनर्स कोचिंग ने तो महा छूट का ऑफर ही दे डाला और विज्ञापन निकाला कि एमपीपीएससी के नए बैच पर 90% तक का फायदा मिलेगा। इसी तरह शर्मा कोचिंग, पीएस एकेडमी, प्रयास कोचिंग, उत्कर्ष क्लास वगैरह को भी स्टूडेंट्स की कमी की वजह से भारी संकट झेलना पड़ रहा है।